Assalamualaikum. Dear students, what's up? What's going on? I think everyone will pretty good. जल्दी से मुझे बताइए, एक्साइटेड हो, पैशन है, डिवोशन है, एंथुजियाज्म है? वाओ, दैट्स ग्रेट. यही वो जज्बा है, जुनून है जो इंसान को उसकी मंजिल और मकाम तक लेकर जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं और कॉमन नाउन और इसका डिफरेंस भी इसी में हम एक दफ़ा फिर से सीख लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जी. व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन? हम इसकी डिफाइन से शुरू करते हैं. इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अगेन रिपीट करता हूँ इसको मैं. इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि किसी स्पेसिफिक ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. मैं इसको रिलेट करता हूँ. आपने मेरी नाउन की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने ये डिफ़ाइन पढ़ी थी कि एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. तो उसी के साथ मैंने ये बहुत ही आसान सी बना के इसकी डिफ़ाइन लिख दी है. ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी. हम इसको भी रीड करते हैं. एनी पर्टिकुलर नेम इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. कोई भी पर्टिकुलर नेम, कोई भी स्पेसिफिक नेम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है. अब वो पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस हो सकती है, पर्टिकुलर थिंग हो सकती है. एक और बात जो हमेशा याद रखने के लिए है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को पढ़ रहे होते हैं तो ये जब भी लिखा जाता है, बेशक वो सेंटेंस के शुरू में लिखा जाए, बेशक वो सेंटेंस के बीच में लिखा जाए, एंड पे लिखा जाए, जहाँ मर्जी लिखा जाए, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. जी हाँ, कैपिटल लिखा जाता है. प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. जी हाँ, जहाँ मर्जी आए आपने इसको कैपिटल ही लिखना है. प्रॉपर नाउन को हम समझते हैं फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ. हम पर्सन्स की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं. लगभग 7.5 अरब अप्रॉक्सीमेटली पीपल मौजूद हैं इस कुर्रा अर्ज़ पर. उन पीपल में सबके नेम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये पीपल का वर्ड या पर्सन का वर्ड, जितने भी पर्सन मौजूद हैं. लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ इन सब पर्सन में से एक अलामा इकबाल, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि अब सब पर्सन में से मैंने एक पर्सन की बात की है. जी हाँ, अलामा इकबाल की बात की है. ऐसे ही जैसे मैं कहता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जा रही है. जी हाँ, सब पर्सन में से एक, यानी कि सब पर्सन में से एक पर्सन. वो जो एक पर्सन है वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है, वो ख़ास है. इसी तरह हम बात करते हैं, हम कहते हैं बॉयज़. अब बॉयज़ तो कॉमन है. कॉमन मतलब सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. या हम कहते हैं गर्ल्स, गर्ल्स भी सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन सारे बॉयज़ में से एक बॉय, तो जितने भी बॉयज़ के नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं? ये वो रिडल है जो आप मुझे बताएंगे ये पूरी वीडियो सुनने के बाद. अगर किसी को समझ में आ गया तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है. बॉयज़ मतलब बहुत सारे बॉयज़. सपोज आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग टू अ क्लास एंड आई जस्ट से रेज योर हैंड बॉयज़, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? होना क्या है? यही होगा कि सब के सब हाथ खड़ा कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो स्पेसिफिकली किसी एक का नाम लिया ही नहीं है, इसलिए सबको लगेगा जैसे उन्हीं को पुकारा है. तो ये कॉमन नेम है बॉय. बॉय मतलब सब. लेकिन जैसे ही मैं उनमें से किसी एक का नाम लेता हूँ, उनमें से किसी एक का नाम लेता हूँ, यानी किसी स्पेसिफिक का, किसी पर्टिकुलर का, मैं कहता हूँ वलीद, सुबहान, अली रज़ा, अहसन, नोमान, समी एट्सेट्रा, तो उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि अब किसकी बात हो रही है. क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाएगा. फ़ौरन ही से वो समझ लेंगे कि टीचर ने किसको कहा है. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई है बात? इस तरह जैसे हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं. गर्ल्स तो बहुत सारी हैं. गर्ल्स मतलब सारी गर्ल्स का नाम आ जाता है. अब
यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स मौजूद हैं उन सब के लिए मैंने एक कॉमन नेम इस्तेमाल करना हो तो मैं कह देता हूँ गर्ल्स। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ उन गर्ल्स में से एक, कौन है? आयजा खान, सना जावेद, माहिरा खान, तो फ़ौरन क्या हो जाता है? फ़ौरन वो स्पेसिफाई हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है, ख़ास हो जाता है। लेकिन इन तीनों के लिए अगर मैंने एक नाम इस्तेमाल करना हो तो मैं इन तीनों को गर्ल्स कह सकता हूँ, वो कॉमन है। लेकिन जैसे ही एक का स्पेसिफिक नेम ले लेते हैं हम तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और प्रॉपर नाउन आपको पता है कि इसका पहला लेटर जो है वो हमने हमेशा कैपिटल लिखना होता है। अब जैसे ही मैं प्लेयर्स की बात करता हूँ, प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारी गेम्स हैं, उनको खेलने वाले खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं। गेम्स में कौन कौन सी गेम हो सकती है? गेम में फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, और भी बहुत सारी हैं। आजकल तो पबजी और लूडो भी बहुत ज़्यादा खेली जा रही है। लेकिन उन प्लेयर्स में से, प्लेयर्स तो सबके लिए है ना, जैसे ही मैं कहता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवर बेस्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, आपको फ़ौरन पता चल जाता है ये स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन है, फ़ौरन से पता चल जाएगा। और क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो क्रिकेटर्स बहुत सारे हैं। क्रिकेटर्स का वर्ड, प्लेयर्स का वर्ड इन सब के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ बाबर आजम, वक़ार यूनुस, तो ये प्रॉपर हो जाता है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये किसी एक स्पेसिफिक खिलाड़ी की बात हो रही है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल से सीखते हैं कि और कौन कौन से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। जी हाँ, कंट्रीज, सारे के सारे कंट्री नेम्स जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, सिटी नेम्स भी प्रॉपर होते हैं। इसी तरह नेशनैलिटीज़ भी प्रॉपर नाउन होती हैं। जैसे पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी, चाइना के रहने वाले चाइनीज़, इजिप्ट के रहने वाले इजिप्शियंस, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन, ये नेशनैलिटीज़ जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन है। सेम इसी तरह से लैंडमार्क्स जो हैं, लैंडमार्क्स भी प्रॉपर नाउन्स में ही आते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे किसी लैंडमार्क का नाम लिया जाता है तो आपको फ़ौरन वो अपनी सिटी की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं फैसल मॉस्क तो इस्लामाबाद आपके जहन में आता है। हम कहते हैं मीनार पाकिस्तान, फ़ौरन आपकी तवज्जो जो है वो लाहौर की तरफ चले जाती है। इसी तरह ताजमहल, तो ये जितने भी लैंडमार्क्स होते हैं ये भी सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स ही तो होते हैं। इसकी फर्दर एग्जांपल्स देख लीजिए, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स के नेम्स जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन है। जैसे हम बुक की बात करते हैं, बुक्स तो बहुत है, लाखों करोड़ों की तादाद में किताबें लिखी गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ द होली कुरान, फ़ौरन आपको समझ में आ जाता है कि ये एक इल्हामी किताब की बात हो रही है। तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, कॉमन नहीं रहता, प्रॉपर बन जाता है। लेकिन बहुत सारी किताबों के लिए जैसे ही मैं कहता हूँ बुक्स तो वो कॉमन नाउन होता है। यही डिफरेंस होता है कॉमन और प्रॉपर में। कॉमन जो होता है वो सब के लिए होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन सिर्फ स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है। इसी तरह से ब्रांड्स नेम, फेस्टिवल नेम्स, ये भी सारे के सारे जो होते हैं कॉमन नहीं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो मैं आपके लिए बनाऊंगा काउंटेबल नाउन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।